तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लैटेंट हीट तक। ये लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फिर हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में कितना हीट रिक्वायर्ड है। मतलब आपको आपको 1 kg सॉलिड को, मान लेते हो वो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, आइस हो सकता है, एनीथिंग। तो latent heat of fusion is amount of heat required to convert 1 kg of given solid into liquid is called lateral heat of fusion. ओके। नाउ उम्मीद करता आप समझ गए होंगे कि 1 kg सॉलिड को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए, उसको लिक्विड बनाने के लिए, उसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 kg लिक्विड को गैस बनाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं मेल्टिंग। तो सॉलिड को लिक्विड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं मेल्टिंग। बॉइलिंग कहते हैं लिक्विड को गैस बनाने का जो प्रोसेस होता है, लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इज बॉइलिंग। अब पॉइंट क्या होता है, देखिए एक टेम्परेचर होता है, एक पॉइंट होता है। सपोज करो कि आयरन का 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, हीट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो आयरन है वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो उसका पॉइंट हो गया ना टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये 1700 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है। वैसे ही बॉइलिंग होगा, जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। आप 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस में। तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये सब आप समझ चुके हो, बचपन में भी पढ़े हो, 6 7 क्लास वगैरह में, ये आप जानते हो। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी से आते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ये हुआ है, यहाँ पे भी है द फेनोमेन। अच्छा, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इवेपोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये लिखा हुआ है, द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, जैसे कि वाटर लिक्विड था, उसको गैस में बनाना है, तो आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, किससे, लिक्विड से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब इवेपोरेशन का देखते हैं डेफिनेशन। द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना पड़ेगा। वाटर का अगर एग्जांपल ले तो, या आयरन का एग्जांपल ले तो 1700 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी टेम्परेचर पे उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते होंगे घर सब में भी, अगर किसी दिन धूप नहीं है तो हम लोग घर के अंदर ही कपड़ा को डाल देते हैं और फ़ैन वगैरह ऑन कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जो वो क्लॉथ है वो सूख जाता है, तो उसका जो वाटर है क्लॉथ में वो इवेपोरेट हो गया ना। उसको क्या 100 डिग्री सेल्सियस लगा क्या इवेपोरेट होने के लिए, नहीं लगा। वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, स्लो 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 काम करता है ये इवेपोरेशन। किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है। जैसे सन ही है, जो वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है उसको वेपर में कन्वर्ट करता है, तो क्या सन 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है, नहीं। सन का जो रेडिएशन है 25 30 डिग्री, 35 40 डिग्री, तो वो प्लेस के हिसाब से वैरी करते हैं। तो उस टेम्परेचर पे वो वाटर को इवेपोरेट कर देता है, जिससे वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एनी टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर पे आपको ले जाना पड़ेगा, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आपको ले जाना पड़ेगा।
अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है बल्क फेनोमेनन है। बॉइलिंग पॉइंट जो है कैसा फेनोमेनन है, बल्क, मतलब एक साथ बहुत सारा जो जैसे कि मान लीजिए इसमें वाटर है, ठीक है, तो जितने सारे वाटर है ना इसमें सारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बल्क सारा वाटर लेना, ठीक है। लेकिन ये जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिनन है। जैसे मान लीजिए ये भी, इसमें भी वाटर है, तो ये जो सरफेस वाला वाटर है ना, बस यही इवेपोरेट होगा, बस यही इवेपोरेट होगा, और दूसरा वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, अंदर में वाटर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एक बल्क फिनोमिनन है, लेकिन इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है। ये स्कूल वगैरह में आ जाता है, दैट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। तो मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, ये सरफेस फिनोमिनन है और ये बल्क फिनोमिनन है। देखिए, बॉइलिंग एक वाइगोरस प्रोसेस है, मतलब बॉइलिंग जो है ना, देखते हैं आप कितने सारे वाटर उबलते रहते हैं, बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस होता है, तो इसलिए वाइगोरस प्रोसेस है, ठीक है, विगोरस। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब ये स्लो स्लो होता है। आपका जो कपड़ा जो आप रूम में रखे थे सूखने के लिए, वो तुरंत नहीं ड्राई हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे आप देखोगे कहीं पे पानी ही है, कोई नदी वगैरह में, आप देखोगे वो सूख गया हुआ, तो एक ही दिन में नहीं सूखता है, उसमें कुछ मंथ्स लगते हैं। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। बॉइलिंग जो है वाइगोरस प्रोसेस है, विगोरस प्रोसेस है, लेकिन इवेपोरेशन ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक। अब इवेपोरेशन से कूलिंग आता है। इवेपोरेशन से क्या आता है, कूलिंग। आप देखते होंगे गर्मी सब के टाइम में आपका जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, और आप फ़ैन के नीचे बैठ जाते हो तो फिर ठंडा 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 लगता है। तो उस टाइम में आपका क्या हो रहा होता है, वो जो स्वेट है, आपका पसीना है, वो इवेपोरेट हो रहा होता है, तो वो आपको कोल्ड, आपको ठंडा ठंडा फील होता है। अब वो कैसे होता है ये समझिए। जैसे पसीना है, जैसे मान लो ये इंसान है, ठीक है, यहाँ पे मान लो पसीना है। अब यहाँ पे चल रहा है फ़ैन, ठीक है, क्या चल रहा है, फ़ैन चल रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये पसीना को क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। तो ये जो इवेपोरेट होगा ना पसीना, ये आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर से इवेपोरेट होगा। तो ये टेम्परेचर से इवेपोरेट होगा, तो ये अंदर का जो आपका टेम्परेचर है जो कि गर्म है, 37 डिग्री है ना बॉडी का सेल्सियस, वो लेके वो इवेपोरेट होगा, वो उड़ जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो आपके अंदर से तो ये हीट ले लिया ना, इस जगह से तो ये हीट ले लिया, तो इसी वजह से आपको ये कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस लाइन को कि इवेपोरेट कॉजेज़ कूलिंग, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आप पसीना से जब आप आते हो स्कूल वगैरह से, जब आप गर्मी में आते हो और फ़ैन के नीचे बैठते हो, तो आपको ठंडा ठंडा लगता रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपका स्वेट है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर लेके इवेपोरेट होता है, और अगर आपके बॉडी का वो टेम्परेचर ले लिया तो वो कूलनेस बचेगा ना, अब गर्मी चलेगा तो क्या बचेगा, ठंडी, इसीलिए आपको ठंडी लगती, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन फास्ट या स्लो होता है। जैसे कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा ज़्यादा। आपको टेम्परेचर ज़्यादा रखना है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर विंड स्पीड आपका ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। देखिए, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, अगर किसी दिन बहुत गर्मी है तो उस दिन देखना जल्दी कपड़ा सूख जाता है, इसका मतलब क्या, इवेपोरेट जल्दी हो रहा है। अगर किसी दिन हवा भी तेज़, जैसे पंखा का एग्जांपल लो, आपका पंखा तेज़ चल रहा है तो आपके रूम के अंदर जो कपड़ा रखा हुआ है वो जल्दी सूखेगा। लेकिन अगर आपका पंखा स्लो चल रहा है तो रूम वाला कपड़ा कम सूखेगा, ठीक है। सरफेस एरिया, देखो, एक जो नदी का जो पानी होता है जो बहुत दूर में फैला होता है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक नाले का पानी, बिकॉज़ नाले का पानी जो होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अगर चाय कप में पी रहे हो तो कप वाला चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। अगर आप उसी चाय को रख दोगे किसी एक बड़े से बर्तन में जिसका एरिया थोड़ा ज़्यादा हो, जिसको सॉसर हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्याली कहते हैं ना, तो अगर आप चाय को प्याली में रख के पियोगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन वही कप में रखोगे तो लेट से ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट करता है तो वो चाय ठंडी हो जाएगी। आप समझ रहे हो। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो एयर में हमारे मॉइस्चर कंटेंट हैं वो,
तो एयर में पहले से ही मॉइस्चर है, तो वो इवेपोरेट करेगा क्या? क्या पानी लेके जाएगा? उसके पास तो पहले से ही है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो अभी थोड़ा सा, देखिए मेरे पास स्टैंड वगैरह का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। वो स्टैंड का प्रॉब्लम ठीक होती है, अभी जो थोड़ा सा वो कैमरा थोड़ा अप डाउन हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। बाकी अगर कोई गलती हो अगर समझाने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊँगा, समझाऊँगा। और जो गलती हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।